राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी अच्छे हों और स्वस्थ हों। तो चलिए आज इसी के साथ हम सुनेंगे परमात्मा की लाठी। परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक साधु जी थे। साधु जी वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरे चले जा रहे थे। उन्होंने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्मा गर्म दूध उबल रहा था, तो वहीं मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु महाराज कुछ क्षण के लिए वहां रुके। शायद उन्हें भूख का एहसास हो रहा था या फिर मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगे। साधु को शायद कुछ खाना था, लेकिन साधु महाराज के जेब में कुछ भी पैसे नहीं थे, तो भला वह क्या खा पाते। साधु कुछ पल भट्टी में हाथ सेकने के बाद वहां से चले जाना चाहते थे, लेकिन नेक दिल हलवाई से रहा न गया। उसने एक प्याला गर्मा गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु महाराज को दे दी। साधु ने गर्मा गर्म जलेबी और दूध खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाते हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर आगे चल दी। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाते चले जा रहे थे, इस बात से बेखबर कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उनके पीछे चला आ रहा था। एक बारिश मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का सारा पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों पे पड़ा और कपड़ा भीग गया। उस औरत की कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। इससे युवा पति को बहुत ही गुस्सा आई और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए वह चढ़कर आगे आया और साधु को कपड़े पकड़कर खींचकर कहने लगा, अरे तू अंधा है क्या? तुझे नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर फिर पीछे खिसक कर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत ना हुई कि उसे रोक पाते। आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु थप्पड़ की मार झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबी और कभी गरम थप्पड़, लेकिन तू चाहे मुझे वही पसंद है। तू जो भी करता है अच्छा करता है। यह कहता हुआ एक बार फिर अपने मस्त चाल से रास्ते पे चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर जा पहुँचे। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वह एक मकान के सामने पहुंचकर रुका। वह अपने घर पहुंच गया था। युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपने पति से हंसी मजाक करते हुए घर के ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। महिला बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपक गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। युवा का सर फट गया और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने उसे साधु बाबा के साथ देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चय ही इस साधु बाबा के थप्पड़ मारने से युवा को श्राप लगा है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभव की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने भी यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक
कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोब और गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को कोई भी श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ी से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा के दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवा ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं उस समय वहीं पर था और मैं चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों में जो कीचड़ उछला था, क्या उससे युवा के कपड़ों में दाग लगा था? तभी युवक बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने युवक की बातों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और उसे यह बर्दाश्त नहीं हो सका कि कोई उसके प्रेमिका को कपड़े को गंदा करे, इसीलिए इस युवक ने आपको थप्पड़ मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गए। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सकता तो क्या मेरा यार बर्दाश्त कर सकता है कि कोई मुझे थप्पड़ मारे? मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, यह परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और न ही आवाज़ करती है, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द होता है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाता है और हमारा कर्म ही है जो हमें उसकी लाठी से डुबाता है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि भक्ति से जुड़ी अच्छी धार्मिक वीडियो, धार्मिक कहानियाँ आप तक पहुँच सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।